हेलो नमस्ते भाई लोगों। और सब कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर विशेष कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिजिशियन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में समयंक हेल्थ ज्ञान में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शोल्डर पेन के बारे में कि कंधे में दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है, या फिर अब ये किस तरह से ठीक हो सकता है। कॉमन सी बात है, किसी का कंधे में दर्द है तो दवाई तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कुछ एक्सरसाइज भी करें तो आपको काफ़ी मुनासिब होगा, काफ़ी मुनासिब होगा, काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। तो आप दवाई के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस करें, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो गर्दन के दर्द के बारे में बनाया था कि गर्दन का दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस वजह से हाथों में सुन्नी आने लगती है, किस वजह से ये उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कभी कभी थपथपाना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है। ज़्यादातर ये बीमारी किन लोगों में होती है, ये सब मैंने उसमें दिया हुआ है गर्दन के दर्द के बारे में। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा गर्दन के दर्द के बारे में, मैंने पहली वीडियो में बताया। अब मैं इसमें आपको शोल्डर पेन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो कंधे का दर्द है क्यों होता है, किस वजह से जाम हो जाता है, अब किस तरह से ये गर्दन का दर्द आपका खुलेगा। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी किसी के अगर कंधे में दर्द है या किसी के गर्दन में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाता है गांव वगैरह में। तो डॉक्टर के पास जाता है तो निश्चय ही डॉक्टर अगर दर्द है तो दर्द की दवाई देंगे कि ये दवाई लो और ये दवाई खाओ, इससे थोड़ा आपको आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि अगर दर्द की दवाई आप कब तक खा सकते हैं या दर्द के इंजेक्शन आप कब तक लगवा सकते हैं, 1 महीने 2 महीने। अगर आप कोई भी दर्द की मेडिसिन अगर 15 दिन से ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें लीवर ख़राब होने लगता है, इंसान की किडनी ख़राब होने लगती हैं, यूरिन में जलन होने लगती है, मस्तिष्क पे भी प्रेशर पड़ने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है, पेट भी उसका ख़राब हो जाता है। तो आप हो सकता है तो इन दवाइयों को थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा छोड़ें, एक्सरसाइज पर, योगा पे आएँ। जैसे किसी के अगर कंधे में दर्द है, कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारा तो कंधा ऐसे नहीं उठ रहा है, बस इतना ही उठता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारा तो कंधा बस इतना ही उठ रहा है, इससे ऊपर को उठता ही नहीं है, ऐसे सतर ही नहीं होता है, या इस तरफ पीछे नहीं जाता है, या हम कंधों को इस तरफ नहीं रख सकते, ऐसे पीछे नहीं जा सकते, पीछे जाते हैं तो यहाँ दर्द होता है, या फिर इस तरीके से इससे ऊपर नहीं उठा सकते, ऐसे नहीं उठा सकते। तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर मेरी, भले ही चाहे आप दवाई कहीं से खाएं, लेकिन मेरी द्वारा बताई गई एक्सरसाइज को आप अगर फॉलो करते हैं, उनको अपनाते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली जीवन में आप उनको अपनाते हैं, तो आप अपने कंधे जाम की परेशानी से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम होना। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, स्पेन, यूएन, उनमें संडे की छुट्टी होती है, तो वो जो लोग हैं बड़े बड़े बार में जाते हैं, बीन बार में जाते हैं, मतलब दारू की दुकानों पे जाते हैं, पूरी रात दारू दारू पीते हैं अच्छे से 9-10 बजे तक, फिर इस तरीके से कुर्सी पे कुर्सी पे जो लेट के सो जाते हैं। जब इस तरह से कुर्सी पे लेट के सो जाते हैं तो उनकी ये जो नर्व होती है वो ब्लड सर्कुलेशन कम कर देती है और जो दब जाती है, इस तरह से दब जाती है, तो ये जो है पालसी होने लगती है, मतलब पालसी का मतलब फालिस होने लगता है, पालसी, तो वो बोलते हैं इसको नाइट सैटरडे पालसी। और अपने यहाँ तो कॉमन सी बात है, उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। वैसे नाइट सैटरडे पालसी भी बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। तो इसके लिए आप जो मैं बताऊँ कुछ एक्सरसाइजेस करें।
एक्सरसाइज के साथ साथ कैसे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर भी अमल करें। मेरा मेन मकसद है इस हिंदुस्तान की आवाम को, इस हिंदुस्तान की आवाम को, इस हिंदुस्तान की जनता को हर दर्द की बीमारी से छुटकारा दिलाना। मेहनत करो, जज्बा रखो तो हर बीमारी से आप जज्बे के साथ छुटकारा पा सकते। अब जैसे कि आपका कंधा इतना उठ रहा है, बस इतना उठ रहा है, यह इतना ही उठ पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं उठा। ऊपर को होता तो दर्द होता है, या और ऊपर को होता तो दर्द होता, उठ नहीं पाता, यहाँ से कंधा जाम हो गया। या किसी का कंधा बस इतना ही उठ पा रहा, इतना ही उठ पा रहा है, इससे ऊपर को जाता ही नहीं है। तो इसमें हम क्या होता है कि ये जो शोल्डर की जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हम इसे पकड़ के जो है एक्सरसाइज कराते हैं, मोबिलाइजेशन कराते हैं, जॉइंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं, जिससे कंधा चाहे भले ही कितना ही जाम हो, 1 महीने 2 महीने में कंधा खुल जाता है पूरी तरीके से। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी फॉलो कराते हैं। अगर इंसान एक्सरसाइज करे तो बहुत अच्छा है, कोई भी मरीज आए तो एक्सरसाइज में सर्वप्रथम कंधा अगर ऐसे नहीं उठ रहा है, इतना नहीं उठ पा रहा है, या हल्की सी की कंडीशन ज़्यादा हल्की है या ज़्यादा सीवियर है, तो उसका कंधा नहीं उठ पाएगा इतना। अगर किसी की हल्की है तो वो अपनी डेली में इस तरह से कंधों को रखें, इस तरह से घुमाएं, 8-10 बार क्लॉक बाई घुमाएं, 8-10 बार एंटी क्लॉक बाई घुमाएं, इस तरह से घुमाएं। मसल्स में यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी प्रेशर से रबिंग करें, और ये हाथ को इस कंधे पे रखें, इस हाथ को यहाँ पे रखें, और इस तरह से स्ट्रेच दें, इस तरह से खिंचाव दें, इस तरह से स्ट्रेच दें। जब आप इस तरह से स्ट्रेच देंगे, खिंचाव देंगे, जो यहाँ की जो मसल्स होती हैं, बाइसेप है, ट्राइसेप है, ग्लूटियल्स है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, ट्रेपेजियस है, जो यहाँ की मसल्स होती हैं वो मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। और जो यहाँ से निकलने वाली जो नर्व है, जब हम इसे इस तरीके से खींचते हैं तो यहाँ से जो नर्व निकलती है, तो वो इस तरीके से जब हम इसको खींचते हैं तो इस तरह से वो फ्लो हो जाती है। इस तरह से जो यहाँ पे जो नस निकलती है, यहाँ पे जो नस निकलती है, वो नस खुल जाती है, और उसके खुलने के बाद ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, हाथों में सुन्नी झिनझिनाहट आनी बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की पकड़ बहुत कम होती है, किसी का कोई हाथ पकड़ते हैं इस तरीके तो ऐसे डिगडिगाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, तो उससे धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। तो आप ये करें। इसके साथ साथ ऐसे करने के बाद अपने हाथों को यूँ लें, यूँ करें, और इस तरह से खींचें, इस तरह से खींचें, या फिर इस तरीके से किसी दीवार पर इस तरह से रख के हाथ, इस तरह से आप दीवार पे हाथ रखें, ये इस तरह से दीवार पर हाथ रखें, और हाथ को अपनी हाथ को उस तरफ को ढकेलें। दीवार पे हाथ रखने के बाद में आप इसको दीवार पे हाथ इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से, और हाथ को आप इस तरह से ढकेलें, इस तरह से हाथ को आप ढकेलें, और इस तरह से हाथ ढकेलने के बाद अपने मुंह को इस तरफ से इस तरीके से स्ट्रेचिंग ये आप करें। इसमें क्या होगा, जो नर्व यहाँ से निकल रही थी वो तो इस तरीके से खुल जाएगी। जो नर्व यहाँ के बाद में जब डिवाइड होती है, 2 नसों में डिवाइड होती है, रेडियल और अल्नर, रेडियल अल्नर वेन, अल्नर वेन डिवाइड हो जाती है, तो वो भी इस तरीके से खुल जाएगी। एक एक्सरसाइज ये करें, धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को इस तरह से मूवमेंट दें, इस तरह से करें, धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें, और इस तरह से करें, धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें। अगर आपका हाथ नहीं भी उठता है तो एक रस्सी बांध लें, रस्सी में आप इस तरीके से हाथ में